बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक लबनानी बूढ़े की मर्दानगी की बात करेंगे कि जिसकी उम्र 118 साल है। अब भी शादी की ख्वाहिश है। लबनानी बूढ़े की मर्दानगी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लबनानी बूढ़े की मर्दानगी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जब 118 साल की उम्र में बाप बन गया, बढ़ती उम्र के साथ औलाद पैदा करने की सलाहियत में कमी आना शुरू हो जाती है। इसलिए शादी को एक जोबन की उम्र में करने की तरगीब दी जाती है और ढलती उम्र में शादी से गुरेज करने का कहा जाता है। लेकिन एक लबनान के 125 साला शहरी ने तो ऐसा दावा कर डाला है कि शायद कई लोगों को उसकी बात पर यकीन ना आए। सुल्तान अलमल नामी ये मुअम्मर तरीन शख्स आज से 7 साल कबल यानी 118 साल की उम्र में बाप भी बन चुका है और अब भी शादी की ख्वाहिश रखता है। अपनी सेहत के हवाले से बात बताते हुए सुल्तान का कहना है कि उसके 2 राज हैं। एक तो ये कि मैं 2 मील पैदल चलता हूँ और दूसरा मैं रोज़ाना कारब थाई कोइनवा इनायर से बने कावे का एक कप रोज़ाना अल्लाह की रज़ा के साथ पीता हूँ। सुल्तान की अहलिया का कहना है कि 1.25 सदी की उम्र का ये आदमी अब भी नौजवान लड़कियों को घूर कर देखता है और आज भी जवानों की तरह तंदुरुस्त है कि जिस तरह 25 साल का लड़का जवान होता है। दूसरी जानिब मोहब्बत के किस्से आपने तो बहुत से सुने होंगे, लेकिन आज के इस दौर में हम आपको एक ऐसा मोहब्बत से भरा वाक़या सुना रहे हैं जिसका किस्सा सुनकर शायद आप भी ये कहें कि वाकई ये इस दौर के लैला और मजनू हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुल्तान का ऐसा जोड़ा जिसने मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान का जोड़ा जिसने 1984 में शादी की, लेकिन उनके यहाँ औलाद न हुई, लेकिन बावजूद इन दोनों का प्यार मिसाली बन गया। BBC की रिपोर्ट ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। BBC के मुताबिक मुख्तार अहमद के रोज़गार का ज़रिया सिर्फ एक रिक्शा और रहने के लिए एक कमरा, जिसकी छत 2 साल कबल गिर गई थी। उसकी सर्दियां और गर्मियां दोनों आसमान तले गुजरती हैं। बारिश होने की सूरत में प्लास्टिक की चादर ओढ़ लेते हैं। मुख्तार अहमद अपनी अहलिया शाहीन को साथ लेकर रक्षा चलाते हैं। उनका कहना है कि वो उनके बगैर नहीं रह सकती। मुख्तार अहमद और उनकी अहलिया दोनों अपने साथ सूखी रोटियों का नाश्ता लेकर सुबह सवेरे घर से निकलते हैं। दिन को होटल में एक प्लेट लेकर खाना खा लेते हैं। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। मुख्तार अहमद का कहना है कि ये इतनी अच्छी थी कि उनसे प्यार हो गया। शादी 1984 में हुई। मुल्तान से कराची गए, जहां शहीन का मुसलसल 9वीं बार भी हमल ज़ाया हो गया। मुख्तार का कहना था कि मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता जब हमारा बच्चा 9 और 4 दिन का ज़ाया हुआ। इससे कबल हर बच्चा 6 माह में ज़ाया हो जाता था। इसके बाद शहीन की ज़हनी हालत बिगड़ गई, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो गई। मुख्तार अहमद अपनी अहलिया का हर तरह से ख्याल रखते हैं। उनको वक्त पर दवा देना, सुरमा लगाना, खाना पकाना, कंघी करना, यहाँ तक कि सारे घर के काम खुद करते हैं। मुख्तार अहमद के घर वालों ने उस पर काफ़ी दफ़ा दूसरी शादी का दबाव डाला, जिसकी वजह से वो कई माह तक मुल्तान ना जाते ताकि उन पर दूसरी शादी का दबाव ना डाला जाए। दूसरी शादी का मशवरा देने वालों को मुख्तार हमेशा यही जवाब देते कि जब अल्लाह पाक ने एक ही इतनी प्यारी बीवी दी है जो लाखों में एक है, तो फिर ऐसे में दूसरी की क्या ज़रूरत है। मुख्तार अहमद का कहना है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि सवारियां मेरे रक्शे में सिर्फ इसलिए नहीं बैठती कि मैंने अपनी बीमार बीवी को साथ बिठाया हुआ है, लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं होती। मुनासिब दिहाड़ी लगने पर वापस घर लौट जाता हूँ। मुख्तार अहमद अपनी अहलिया के साथ कई सालों से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मुख्तार अहमद ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी अहलिया के इलाज पर खर्च कर दी है, यहाँ तक कि दोनों सड़क पर आ गए हैं। रिक्शा भी 3 माह कबल ख़रीदा है। वाकई ये एक अजीम जोड़ा है जिन्होंने एक दुख भरी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और सबसे बढ़कर ये बात है कि खामद अपनी बीवी को
ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے آپ کی خدمت میں 2 واقعات پیش کیے۔ ایک 125 سالہ لبنانی بوڑھا جس کی مردانگی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دوسرا ملتان کا ایک جوڑا ہے، ان کی مثالی محبت کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔